फरवरी मार्च तक पूर्णिया से देश का हिस्सा जुड़ जाए और इसके लिए कोई कंप्रोमाइज पहले भी हम कह चुके हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट का डिमांड हर बजट में जब भी लोकसभा की शुरुआत होती थी, विशेष राज्य का दर्जा जो हम लोगों का प्रथम डिमांड है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज दिख रहे। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव फिर से पूर्णिया के एयरपोर्ट की मांग कर दी है। विशेष राज्य के दर्जे पे भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। देखिए, पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव एयरपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं और भी साथ में बहुत कुछ मांग रहे हैं और विशेष राज्य के दर्जे पर भी बहुत कुछ बोला है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, आप वो सुनिए। उसमें कोसी, सीमांचल और मगध के लिए 3 इलाके के लिए हमने इकोनॉमी, विशेष स्पेशल इकोनॉमी का स्टेटस का हमने डिमांड किया था। वो हम लोग को चाहिए क्योंकि मगध में पानी के चलते न तो खेती हो पाती है, न जीवन मुख्यधारा में पानी है ही नहीं, जिसके चलते गरीबी और कंगाल की स्थिति बुरी तरीके से। और कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह है। जब तक हम हाई डैम और फरक्का और भीमनगर बैरेज का विस्तृत नहीं करेंगे और हाई डैम का जब तक निर्माण नहीं होगा, तब तक मिथिला, कोसी, सीमांचल की जिंदगी मौत के साथ डर लगी हुई है। इसीलिए उसके लिए हम विशेष पैकेज का डिमांड किए थे। अब तो हमारी स्थिति यह है कि जब सर्वे आ गया है तो उसमें हम दुनिया के सबसे गरीब भी हैं, बेरोजगार भी हैं और शिक्षित भी हैं। कोसी, सीमांचल के लोग, मिथिलांचल के लोग। इसीलिए हमारा डिमांड है कम से कम 10 पक्का फैक्ट्री और 10 मखान और बंद पड़े इतने फैक्ट्री हैं उसको चालू करने और बाढ़ से मुक्ति का। तो विशेष स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बना के बिहार को विशेष राज्य और कोसी, सीमांचल, मगध को विशेष स्टेटस इकोनॉमी हमको चाहिए। ये डिमांड हमारा, हम लोग का है। यदि बिहार सरकार, भारत सरकार की दिलचस्पी विशेष राज्य की है तो सिर्फ पास कराने से नहीं होगा। चुनाव के समय हम पास करा करके भेज देंगे नहीं होगा। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर कंप्लीट रूप से एक पीठ पत्र लाए। नहीं होगा तो दिसंबर में हम लोग बिहार बंद करेंगे, विशेष राज्य और कोसी, सीमांचल के विशेष स्टेटस को लेकर। बिल्कुल क्लियर सोच है और निर्णय है कि चुनाव के पहले फरवरी मार्च तक पूर्णिया से देश का हिस्सा जुड़ जाए। और इसके लिए कोई कंप्रोमाइज पहले भी हम कह चुके हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट का डिमांड हर बजट में जब भी लोकसभा की शुरुआत होती थी, उसमें पूर्णिया एयरपोर्ट, इस इलाके की बंद पड़ी फैक्ट्री, हाईकोर्ट बेंच और बाढ़ से मुक्ति, ये 3 मुद्दा हर डिबेट में होता था। और ये बड़ी उपलब्धि है कि जो लड़ाई हम लोगों ने शुरुआत की थी वह उसकी सफलता पूर्णिया की जनता को मिली। मेरा इसमें सिर्फ इतना है कि हम चुनाव के पहले, क्योंकि चुनाव के पहले ही सरकार की गहरी चिंता रह पाएगी, अन्यथा चुनाव के बाद फिर से अधर में लटकाने का या लटक जाने का प्रयास करेगी। जैसे दरभंगा आज देश का सबसे बड़ा रेवेन्यू वाला जगह है, लेकिन एक भी टर्मिनल और कुछ भी बनने का अभी तक, एक शेड लगाने का अभी तक इतने बड़े रेवेन्यू देने के बावजूद वहां शुरुआत नहीं हुई और न ही अप्रूव किया।
अभी तक जमीन भी अधिग्रहण वहां नहीं के बराबर हुई है। जो जमीन अधिग्रहण हुआ है वो बहुत दूर जाकर के हुआ है। तो इसीलिए हर कीमत पर चुनाव के पहले इसको अप्रूव किया हर परिस्थिति में। और इसके लिए जरूरत होगी तो भारत सरकार और पूर्णिया कटिहार के इस इलाके से भारत सरकार की जो भी, चाहे वो रेल हो चाहे केंद्रीय, वहां हम लोग बैठेंगे। दूसरा, विशेष राज्य का दर्जा जो हम लोगों का प्रथम डिमांड है। शुरू से पप्पू यादव जब बंटवारा हो रहा था बिहार सरकार का, बिहार का, तो उस वक्त हम इसके पक्ष में, बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। तो आपने सुन लिया कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने फिर से एयरपोर्ट की डिमांड की है और आप लगातार देख रहे होंगे कि एयरपोर्ट की बातों को लेकर या फिर हॉस्पिटलों की बातों को लेकर लगातार पप्पू यादव पूर्णिया में आवाज उठा रहे हैं और शुरू से आवाज उठाते आए हैं। और फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे फिर से कहा है कि एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। क्या कुछ कहा है वो आपने सुना। विशेष राज्य के दर्जे पर भी बहुत कुछ कहा है पप्पू यादव ने। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब कर पेज को लेकर धन्यवाद।